हेलो एवरीवन। आज है 2 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल की शुरुआत करी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट के लिए दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है राजस्थान। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में उर्जित पटेल की नियुक्ति की गई है। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। अमेरिका में आयोजित सिंकफील्ड कप 2025 जीता है। वेस्ली सो ने हाल ही में जापान के क्यूशू द्वीप पर माउंट सिनमो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ओणम फेस्टिवल केरला में मनाया गया। नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा में मनाया गया। भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है जैसलमेर में। और हाल ही में रशिया ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोल दिए हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन चाइना में किया गया था, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, फुमथम वेचायाचाई को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आप सभी को मालूम है थाईलैंड की अभी जो महिला प्रधानमंत्री थी पेतोंग तान शिनावात्रा, इन्हें पद से बर्खास्त किया गया था। क्यों किया गया था? तो कंबोडिया के साथ सीमा मुद्दे पर फोन पर बातचीत के दौरान इन पर संविधान उल्लंघन का आरोप लगाया गया, जिसके कारण पद से बर्खास्त किए जाने के बाद नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्ति कर दी गई है। किसकी? फुमचंद वेचायाचाई की। हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं ये है थाईलैंड, जिसे आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। थाईलैंड की कैपिटल हो जाएगी बैंकॉक, और बैंकॉक से यदि आप रिलेट करेंगे तो अभी हाल ही में बिम्स्टेक समिट 2025 का आयोजन यहीं किया गया था, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। करेंसी बाहत है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है। जैसा कि मैंने बताया, पूर्व प्रधानमंत्री पेतोंग तान शिनावात्रा को पद से बर्खास्त किया गया। भारत थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है। इसका 14th एडिशन है, कल से शुरू हो चुका है। 1 से 14 सितंबर तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना के हैदराबाद में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया, इसमें विजेता रही हैं थाईलैंड की ही ओपल सुचाता। यहाँ पर क्वेश्चन में बात की जा रही है प्रधानमंत्री की। तो अब से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि लिथुआनिया की प्रधानमंत्री इंगा रुगिएनियन बनी है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री यूलिया स्वीरेडेंको है। यूके के कीर स्टारमर, नीदरलैंड के डिक सूफ, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, भूटान के शेरिंग तोपके, पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, रशिया के मिखाइल मिशुस्टिन, इटली के जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, फ्रेंकोइस बायरू, ये है फ्रांस की हरनी अमर सूर्या, श्रीलंका की मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, ट्यूनीशिया के सारा जाफरानी है, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल, भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बेल्जियम के बार्टर डी वेवर, कनाडा के मार्क कानी, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज, जापान के शिगेरू इसबा, नेपाल के केपी शर्मा ओली हो जाएंगे। आप लोगों के लिए अगस्त महीने की जो ई बुक लॉन्च की गई है, ये कल के दिन लॉन्च कर दी गई है। कल्याणी मेमो ऑफिशियल का जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर ये ई बुक आप लोगों को मिलेगी, जिसमें 1 से 31 अगस्त तक का डेटा बाइलिंगुअल आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया गया है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, ई बुक फॉर्मेट में आप लोगों के लिए अपडेट हो चुकी है। साथ ही इसमें 250 क्वेश्चन की वन लाइनर ई बुक मैंने आप लोगों को देने का वादा किया था, तो ये शाम तक अपडेट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। सवाल नंबर दूसरा है, किस राज्य पर्यटन ने आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 जीता? तो ये रिसेंटली जीत लिया है केरला ने। केरला टूरिज्म को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। केरला की यदि बात की जाए, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर है। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य केरला बना। केरल के अलापुझा जिले का जो आर्थुंकल पुलिस स्टेशन है, ये देश का ऐसा पहला पुलिस थाना बना जो कि आईएसओ प्रमाणित है। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को यहाँ कंपलसरी किया गया। तिरुओणम फेस्टिवल मनाया गया। केरला उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला ये पहला राज्य है। कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में चुना गया। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का अवार्ड केरला ने जीता। और एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करने के लिए और उनके निपटान के लिए एन प्राउड पहल की भी शुरुआत केरला ने की है। अगला सवाल है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? अभी तक आप रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पढ़ रहे थे सतीश कुमार, तो अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सतीश कुमार का कार्यकाल 31 अगस्त 2025 को
यानी कि परसों के दिन समाप्त हो चुका है, लेकिन अब इनके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन और दिया जा रहा है। मतलब कि 1 साल तक और ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाए ना, तो ये जया वर्मा सिन्हा हो जाएंगी। विजय किशोर रहाटकर, ये कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अजय कुमार है यूपीएससी आयोग के नए अध्यक्ष। एक और अजय कुमार है, जो कि भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष बने हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। समीर कामत हो जाएंगे डीआरडीओ के अध्यक्ष, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर डिस्कशन आया है रेलवे का। स्टैटिक जीके के फैक्ट यदि हम देखें, तो 1853 में पहली रेलगाड़ी जो है ये मुंबई से थाने के बीच चलाई गई। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई? तो ये डलहौजी है। भारतीय रेल का शुभंकर भोलू हाथी है। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलाई जाएगी। और भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो सेवा का नाम बदल करके नमो भारत रैपिड रेल किया गया। अब रेलवे के ही हम करंट अफेयर के फैक्ट देखें, तो अगस्त के महीने में अभी हाल ही में नागपुर से पुणे के बीच भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। भारत ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी, जिसका नाम है रुद्राक्ष, इसका सफल ट्रायल किया। ये भारत ही नहीं, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी मानी जा रही है। लंबाई है 4.5 किलोमीटर। रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए संरक्षा ऐप लॉन्च किया। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। महाराष्ट्र ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी है मिजोरम की आइजोल। गुजरात जो है ये 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य यूटी बना। जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 जो कि ओडिशा से संबंधित है, इसके लिए पूर्वी तट रेलवे ने एक और, यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे भी आप कह सकते हैं, इसने एक और यात्रा ऐप लॉन्च किया। सवाल नंबर चौथा है, किस शहर में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है नोएडा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मोबाइल उपकरणों के लिए अपनी पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन कर दिया है। आपके फोन में टेम्पर्ड ग्लास तो लगता ही होगा, तो अब ये भारत में ही इसका निर्माण होगा। तो इसके लिए जो फैक्ट्री है नोएडा में स्थित है और इसका उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। पटना से रिलेट करेंगे तो बापू टावर आप रिलेट कर सकते हैं। वाराणसी में पहला हिंदी संग्रहालय आप रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली से यदि रिलेट करेंगे तो देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क आपको रिलेट कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ शहर जो चर्चे में थे, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। भारत का पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में, पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक हैदराबाद में, सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली की, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम सर्ववेद है वाराणसी में, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में, पहले ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती, यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेटेड है लखनऊ, देश का पहला नाइट सफारी यहां बनाया जाएगा। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में, पहली सोलर सिटी सांची है, पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी देश की है कोटा, पहला बेगर फ्री सिटी इंदौर है और पहला वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर है, पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में, पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में, देश की पहली हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में और देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता से आपने रिलेट करना है। सवाल पांचवा है, किस देश ने नेपाल को हरा करके साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया? तो रिसेंटली भारत ने हराया है नेपाल को और ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी भूटान के थिम्पू में, चांग लिमिथांग स्टेडियम में। तो भारत ने नेपाल को 5-0 से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। यहाँ पर स्पोर्ट्स का डिस्कशन है, तो फाइड शतरंज वर्ल्ड कप जो है इस साल गोवा होस्ट करेगा। डायमंड लीग जो कि स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता मीराबाई चानू ने। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में हुई, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज जीता। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी 27 महिला चैंपियनशिप चाइना ने जीती। देश के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई बैंकॉक थाईलैंड में। साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब तान्या हेमंत ने जीता। विश्व खेलों का 12वां संस्करण चाइना ने 7 से 17 अगस्त तक होस्ट किया। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता। फुटबॉल का कोनका कैफ जीता है मैक्सिको ने। विंबलडन ओपन
इटली के जेनिक सिनर ने मेल कैटेगरी में, जबकि फीमेल कैटेगरी में पोलैंड की ईगा स्विटेक ने। फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पर है, इंडिया 133वें स्थान पर है। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज है इंग्लैंड के जो रूट, पहले हैं सचिन तेंदुलकर। सवाल छठवां है, भारत का ऐसा कौन सा एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन या इसे ही आप कह सकते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? आंसर इसका हो जाएगा फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस फाउंडेशन या इस संगठन का नाम यहां से मैंने केवल एजुकेट गर्ल्स लिख दिया है। ये जो संस्था है, ये जो एनजीओ है, जिसका नाम एजुकेट गर्ल्स है, ये भारत की पहली एनजीओ बनी है जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 के लिए सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है, ये लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, समाज में रूढ़ियों को चुनौती देने और उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में इन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके लिए दिया गया। इस एनजीओ की यदि मैं बात करूं तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी और शुरुआत की गई थी राजस्थान से। अब 30,000 से अधिक गांवों में इसकी पहुंच हो चुकी है, जहां 2 मिलियन से अधिक लड़कियों को शिक्षा में लौटने में सहायता दी जा रही है। यहाँ पर काफी समय से हमने अवार्ड्स का डिस्कशन नहीं किया, तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का है गीतांजलि श्री के नाम। कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 का मिला धर्मेंद्र प्रधान को। पेन प्रिंटर अवार्ड की विजेता लीला बुलेला है। 2025 का चिंता रविंद्रन अवार्ड शरण कुमार लिम्बाले ने जीता। रशिया का दोस्तावस्की स्टार अवार्ड जावेद अख्तर के नाम। फ्रेंड डॉरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल। एबल प्राइज मसाकी कासीवार। स्टॉकहोम पुरस्कार गुंटन रोशल। संगीता कलानिधि सम्मान आर के रामकुमार। प्रिज्जर पुरस्कार लियूज याकुन। प्रवासी भारतीय सम्मान अनवर खुर्शीद। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को। और सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है मारी एंगला हंगरिया ने, ब्राजील से बिलोंग करती हैं। सवाल सातवां है, भारत और किस देश ने 10 महीने के बाद राजनयिक संबंधों के सामान्यीकरण के संकेत देते हुए अगस्त 2025 में एक दूसरे देश में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए? देखिए, भारत और कनाडा के संबंध अब से कुछ समय पहले यानी कि 2024 में खराब होने शुरू हुए थे। तो अभी G7 होस्ट किया कनाडा ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए भी हुए थे। उसके बाद फिर दोनों देशों के जो संबंध हैं, नॉर्मल होना शुरू हुए। तो कनाडा ने क्या किया है, क्रिस्टोफर कूटर को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा में अपना दूत नियुक्त किया है दिनेश के पटनायक को। भारत कनाडा के बीच अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 में, मतलब अब से लगभग 9-10 महीने आप कह ही सकते हैं, खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से बिगड़ गए थे। तनाव यहां तक बढ़ गया कि दोनों देशों ने अपने राजनयिकों और उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था। तो अब संबंध नॉर्मल होना शुरू हुए हैं। यदि बात की जाए कनाडा की, कैपिटल ओटावा, करेंसी यहाँ की डॉलर हो जाएगी। मार्क कार्नी यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और कनाडा से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? वही फैक्ट जो मैंने आपको बताया, G7 समिट 2025 का कनाडा ने होस्ट किया। हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है, ये जरूर याद रखें। सवाल आठवां है, किस कंपनी ने जेमिनी 2.05 2.505 रही है, माफ कीजिएगा, किस कंपनी ने जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज नाम से एआई इमेज एडिटिंग टूल लॉन्च किया? रिसेंटली लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। गूगल ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, मतलब अपनी अगली पीढ़ी के एआई इमेजिंग एडिटिंग टूल को ऑफिशियली रूप से लॉन्च किया। पहले इसका नाम था नैनो बनाना, अब इसका बदला हुआ नाम है जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज। इसमें यूजर केवल नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट लिखकर ही फोटो को बदलने, मिक्स करने और रिमिक्स करने के लिए कैपेबल होंगे। गूगल का फॉर्मेशन ईयर 1998 है। कैलिफोर्निया में मुख्यालय है। इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। इन्हें लास्ट ईयर आईआईटी खड़गपुर ने मानद उपाधि से सम्मानित भी किया था, डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। यहां से यदि मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की भी जो चेयरमैन है, ये हो जाएंगे सत्या नडेला। ठीक है। और यदि बात की जाए अमेज़न की, अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। इसके मालिक कौन है? तो ये हो जाएंगे जेफ बेजोस, लेकिन इसके सीईओ का नाम क्या है? एंडी जेसी हो जाएंगे। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है आईबीएम, आईबीएम की फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
और इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका में ही है। इसके सीईओ या हेड की आप बात करेंगे तो यहाँ से अरविंद कृष्णा नाम आप रिलेट कर सकते हैं। अरविंद कृष्णा भारतीय मूल के हैं, इसके चेयरमैन और सीईओ हो जाएंगे। सवाल 9वां है, भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में की जा रही है? आंसर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा मतलब दोनों के बीच एक साझेदारी हुई है किसके लिए? मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम के लिए। मतलब मल्टी लेन, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें कई लेन आपको दिखाई दे रही है। इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी कि इसमें फ्लो रुके ना, कंटिन्यू गाड़ियां जाते जाएं, इसमें ट्रैफिक जाम ना हो। तो आईसीआईसीआई ने और एनएचआई ने एक समझौता किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर जो किया गया है, इसके अनुसार बाधा मुक्त टोलिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, जिससे फास्टैग के माध्यम से निर्बाध, निर्बाध का मतलब है बिना रुके, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह यानी कि टोल कलेक्शन इससे पॉसिबल हो पाएगा। यदि बात की जाए हरियाणा की, पहली हाइड्रोजन ट्रेन यहीं चलाई जाएगी। राजस्थान, इसने भी हाल ही में बर्तन बैंक की शुरुआत करी है। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनने जा रही। सवाल 10वां है, भारत सरकार द्वारा जनजाति भाषाओं के लिए शुरू किए गए नए एआई आधारित अनुवाद मॉडल का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा आदिवाणी, ऑप्शन नंबर बी। अभी कल के दिन यानी कि 1 सितंबर 2025 को भारत में जनजाति भाषाओं के लिए केंद्र सरकार का जो एआई आधारित अनुवाद मॉडल है, आदिवाणी का बीटा संस्करण है जो कि ये लॉन्च कर दिया गया है। आदिवाणी का बीटा एडिशन जनजाति भाषाओं के लिए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि वही कह सकते हैं एआई जनरेटेड अनुवादक है, ट्रांसलेटर है आप कह सकते हैं। आदिवाणी का पर्पस है भारत की विशाल जनजाति भाषाओं की विविधता को संरक्षित करना। एक सवाल आपसे है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जनजाति मामलों का मंत्रालय संभाल कौन रहे हैं ये बताइए। एक फैक्ट मैं बता देती हूँ। जनजातियों का देवता बिरसा मुंडा को माना जाता है। बिरसा मुंडा के सम्मान में झारखंड 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है और 15 नवंबर का दिन ही सरकार के द्वारा जनजाति गौरव दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। मैंने कल आपसे पूछा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रोजेक्ट आहरण किसके सहयोग से शुरू किया? वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट इसका आंसर है। आज का सवाल है, किस राज्य ने श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहला स्थान हासिल किया? आपको इसका मस्कट भी साथ ही साथ बता देना है। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।